स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अलका क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। इन टुडेज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन 12th क्लास चैप्टर गोइंग प्लेसेस written by the writer A.R.H. Barton. Full form of A.R.H. means Anthony Richard Henry Barton, who was born in 1913 and died in 1943. Now about the chapter going places. Students, the theme of this chapter is adolescent fantasizing. मीन्स जो अडल्ट होते हैं, जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं, जो टीनेजर है वो क्या करते हैं कि हर टाइम इमेजिनेशन करते रहते हैं। वो रियल वर्ल्ड को प्रायोरिटी ना देके वो हर टाइम इमेजिनेशन में रहते हैं। एंड नेक्स्ट थीम इज हीरो वर्शिपिंग। इन दिस वे देयर आर टू मेजर थीम्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड नेक्स्ट इज hero worshipping. Now I will tell you about the characters of this chapter which are used in this chapter. First is Sophie. Sophie, she was a school going teenager and most probably she was student of 12th class. Belong to lower middle class. Dreamy girl. She was daydreamy. वो हर टाइम ड्रीम देखती रहती है। वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, रियल नहीं है। वो हर टाइम ड्रीम्स में खोई रहती है। एक ड्रीम लेती है, उसके बाद फिर दूसरा ड्रीम शुरू कर देती है। तो ऐसा एक टीनेजर को नहीं होना चाहिए जैसे कि सोफी है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जेंसी। जेंसी, शी वॉज ए रियलिस्टिक गर्ल। वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो रियलिटी को मानती है। उसे पता है कि वो रियलिटी में क्या है। फ्रेंड एंड क्लासमेट ऑफ सोफी। She was quite practical. She was not daydreamer. Next is Jove. Jove, he was an elder brother of Sophie. He spoke little. वो बहुत ही कम बोलता है। Apprentice mechanic. He was taking training for becoming mechanic. Derek. Derek, a young brother of Sophie. Danny Casey. Danny Casey, a young Irish football player. Tom Finney. Tom Finney, he was also a great football player. Father of Sophie. He was hardworking person, simple man, but he was drinker. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी इस चैप्टर को, क्योंकि एग्जाम में इस बुक से आपके एक्सट्रैक्ट आते हैं 4 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए अपनी बुक को ओपन कर लो बच्चों। जहां भी समझ में नहीं आए वहीं पे अंडरलाइन कर लेना और बाद में उसे कॉल करके पूछ लेना। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन ओपन योर बुक। अगर बुक आपके पास नहीं है तो चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनना है। जो डिफिकल्ट वर्ड आए उनको साथ साथ नोट डाउन भी करना है, क्योंकि 1 नंबर का तो सिनोनिम मोस्ट ऑफ आता ही आता है। तो सारे सिनोनिम्स को ध्यान से सुनना है, उनको नोट डाउन करना है, कोशिश करना साथ साथ इनको लर्न भी करो। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर बिगिंस with very simple conversation between two friends, Sophie and Jancy, their way home from school. दोनों फ्रेंड सोफी और जेंसी स्कूल से घर पे आ रही है और उस टाइम पे वो अपनी बातें कर रही है। वो 12th के बाद क्या करेंगी वो इस बात की प्लानिंग कर रही है, वो इस मैटर में डिस्कस कर रही है। तो इस मैटर में डिस्कस करते टाइम सोफी कहती है कि व्हेन आई लीव मीन्स जब वो पास आउट कर लेगी उस टाइम पे आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। सी विल ओपन ए बुटीक। तो वो अपना बुटीक ओपन करेगी। स्टूडेंट्स, बुटीक मीन्स स्मॉल शॉप्स दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट, दैट इज कॉल्ड बुटीक। अब सोफी है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद वो ये कहती है कि वो बुटीक ओपन करेगी, ये उसका ड्रीम है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि उसके ड्रीम्स कौन कौन से हैं। तो ये उसका फर्स्ट ड्रीम है कि वो बुटीक ओपन करेगी, क्योंकि बुटीक ओपन करने के लिए पैसे चाहिए और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जो कि उसके पास नहीं है। Jancy, linking arms with her along the street,
लुकिंग डाउटफुल। अब जेंसी जो कि प्रैक्टिकल गर्ल है वो डाउटफुल क्यों है, क्योंकि उसको पता है, उसे डाउट है कि वो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो बुटीक ओपन कर ले, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए जेंसी को उस पर डाउट होता है। वो ये कहती है कि टेक्स मनी सोफ, हियर सोफ मीन्स सोफी, समथिंग लाइक दैट, कि इस ऐसा कुछ करने के लिए हमें मनी चाहिए, हमें पैसे की जरूरत है, ऐसा कुछ मतलब जिसकी वो बुटीक ओपन करने की बात कर रही है, तो ऐसा कुछ करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होगी। आई विल फाइंड इट, वो कहती है कि वो मैनेज कर लेगी, वो अपने आप कर लेगी। सोफी सेड स्टिंग फार डाउन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में दूर देखते हुए कहती है कि वो कर लेगी। टेक यूर लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, अब जेंसी कहती है कि तुम्हें इतनी सेविंग करने के लिए कि तुम बुटीक ओपन कर लो तुम्हें टाइम लगेगा। वेल आई विल बी ए मैनेजर देन, वो ये कहती है तब तक उसके पास मनी सेव होंगे, तब तक वो क्या करेगी, वो एज ए मैनेजर कहीं काम करेगी। यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, टिल आई हैव गोट इनफ, बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन उसको पता है कि उसे कैसे मैनेज करना है, वो सब अपने आप ही कर लेगी। They would not make you manager, state of Sophie, state of miss directly, अब वो 12th क्लास पास आउट करेगी उसके बेस पे मैनेजर पॉसिबल नहीं है, तो जेंसी उसको रियलाइज करवाती है कि डायरेक्टली अपने मैनेजर की पोस्ट वो नहीं देंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, यहाँ पे मैरी क्वेंट सी वॉज ए ब्रिटिश फैशन डिजाइनर, वो ब्रिटिश फैशन डिजाइनर थी मैरी क्वेंट। तो यहाँ पे वो ये कहती है सोफी कि अगर वो मैनेजर एज ए मैनेजर काम नहीं करेगी तो वो क्या कर लेगी, वो मैरी क्वेंट बन जाएगी। अब मैरी क्वेंट बनना इतना आसान तो है नहीं, तो ये उसका नेक्स्ट ड्रीम होता है कि वो मैरी क्वेंट बनेगी। सोफी सेड इट विल बी नेचुरल, they will see it from the start, I will have most amazing shop this city ever seen, कि वो सिटी में बहुत ही अच्छी शॉप ओपन करेगी, सिटी में ऐसी अच्छी शॉप पहले कभी नहीं हुई होगी। जेंसी knowing they were both earmarked means assigned for the biscuit factory, जेंसी जो कि प्रैक्टिकल गर्ल है उसे पता है कि वो दोनों जो उनके पास में ही एक बिस्किट फैक्ट्री है उसी में काम करेंगी, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, तो इस बेस पे वहीं पे वो काम कर सकती हैं। जेंसी को इस बात का अच्छे से पता है। बिकेम मेलेंकली मीन्स सैड, और ये सोच के वो उदास हो जाती है। सी विस्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, उसे पता है कि सोफी इस बात को नहीं मानेगी और वो इस बात को कहेगी भी नहीं कि हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी, लेकिन जेंसी को पता है कि वो बिस्किट फैक्ट्री के लिए असाइंड हैं। When they reached Sophie's street, जेंसी said, अब वो दोनों सोफी की स्ट्रीट के पास आ गई तो जेंसी कहती है इट्स ओनली a few months away now, कुछ महीने ही बचे हैं। सोफी यू रियली शुड बी सेंसिबल, तुम्हें अब सेंसिबल होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए इस मैटर में। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे डैड हैं वो इस बात के लिए अलाउ करेंगे भी नहीं। और एन एक्ट्रेस, तो सोफी अब भी ड्रीम लेना बंद नहीं करती, वो क्या कहती है, वो एक्ट्रेस बन जाएगी। नाउ देयर्स रियल मनी इन दैट, एक्ट्रेस बनने में बहुत सारे पैसे हैं। यस आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, वो एक्ट्रेस बनेगी लेकिन साइड बाय साइड वो क्या करेगी, अपना बुटीक भी ओपन करेगी। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि एक्ट्रेस वो पूरे दिन तो काम करती नहीं है। डू दे, क्या वो करती हैं। एनीवे दैट और एक फैशन डिजाइनर, या फिर वो फैशन डिजाइनर बन जाएगी। यू नो समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मीन्स रिफाइंस, वो कुछ नया करेगी। एंड सी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, अब वो जेंसी को रेन में मतलब बारिश हो रही है तो वहां पे खड़ा होके वहां पे जेंसी खड़ी है, उसको खड़ी हुई कंडीशन में छोड़ के वो अपनी गली की ओर टर्न कर जाती है। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई ए बुटीक, और सोफी ये कहती है यदि उसके पास कोई पैसे होंगे तो वो बुटीक ओपन करेगी।
इफ यू एवर कम इन टू मनी, अब जैन से कहती है कि यदि तुम्हारे पास पैसे हों, इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अ ब्लेस्ड, हियर ब्लेस्ड मीन्स फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड डिसेंट, डिसेंट मीन्स नाइस, हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो तुम क्या करना, एक डिसेंट हाउस है वो परचेज कर देना। सोफीज फादर वो स्कूपिंग, अब सोफी है वो अपने घर पे आ गई है, तो यहाँ पे उनके घर की कंडीशन बताई गई है, सोफी के घर की कंडीशन कि जब वो घर आती है उस टाइम पे सोफीज फादर वो स्कूपिंग, स्कूपिंग मीन्स पिकिंग अप समथिंग, कुछ हाथ में उठाना, सेफर्ड स्पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, मीन्स जितनी जल्दी वो खा सकते हैं उतनी जल्दी वो खा रहे हैं। His plump face, here plump means chubby, his plump face still grimy, grimy means blackish, उसका जो फेस है वो अभी ब्लैकिश है, उस पे स्वीट मीन्स पसंद लगा हुआ है, फॉर ऑल द डे पूरे दिन का, इसका मतलब है कि सोफी के फादर हैं वो कोई फिजिकल वर्क करते हैं, वो कोई ऑफिशियल वर्क नहीं करते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था बच्चों कि जो सोफी का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो डिस्क्राइब करना है, या फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सोफी है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे इसके आंसर में आप राइट कर सकते हैं कि सोफी के फादर हैं वो मिडिल क्लास फैमिली, सोफी के फादर है वो कोई फिजिकल वर्क करते हैं क्योंकि उसके फेस पे ब्लैकिश और पसीना अब भी लगा हुआ है। अब ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आंसर भी पेंडिंग है, आगे है। She thinks money grows on tree. Don't see, Dad, said little Derek. Derek कहता है कि सोफी को लगता है कि जो पैसे हैं वो पेड़ पे उगते हैं। Hanging on the back on his father's chair. वो अपनी फादर की चेयर के पीछे लटका हुआ है। डेरेक छोटा है, छोटा भाई है उसका, और वो कहता है कि इसको लगता है कि पैसे तो पेड़ पे लगते हैं। Their mother sighed. Sophie washed her back, stooped means bent, झुका होना, over the sink and wondered at the incongruity means not matching of the delicate means very soft, bow which fastened means tied, बंधा होना, her apron strings means strips। अभी यहाँ पे सोफी है वो अपनी मदर को देखती है जो सिंक पे झुकी हुई है, वो कुछ काम कर रही है, और उसकी मदर ने जो अप्रेन बांधा हुआ है उसकी स्ट्रिप्स अप्रेन से मैच नहीं कर रही है, ये भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है। द डेलिकेट स्विमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, क्रूक्ड मीन्स बेंट, मुड़ी हुई कमर। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडो, इवनिंग हो गई ऑलमोस्ट, and the small room was steamy from the stove and cluttered means sound, with the heavy breathing man in his waist means बनियान, जो मैन है मीन्स सोफी के फादर है, उसके सांस लेने की जोर जोर से आवाज आ रही है, उन्होंने वेस्ट मीन्स बनियान पहनी हुई है। एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप मीन्स हीप, HEAP ढेर, और वहां पे रूम में कॉर्नर में जो बर्तन है उनका ढेर लगा हुआ है। सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग मीन्स सफोकेटिंग, सोफी वहां पे सफोकेटिंग फील करती है। अब उसी रूम में किचन का काम हो रहा है, उसी रूम में उसके फादर बैठे हुए हैं, उसका भाई भी वहीं पे है, ये भी उनकी फैमिली बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करता है। सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जोफ, अब वो अपने ब्रदर जोफ जो उसका एल्डर ब्रदर है उसके पास जाती है। अब उस टाइम पे जोफ क्या कर रहा होता है, ही वॉज नीलिंग मीन्स बेंडिंग, झुका होना, ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम। टिंकरिंग मीन्स रिपेयरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, जोफ ने क्या कर रखा है, कारपेट पे न्यूज़पेपर स्प्रेड कर रखे हैं, उसके ऊपर मोटरसाइकिल का कोई पार्ट रखा हुआ है, वो उसको रिपेयर कर रहा है। He was 3 years out of school, उसे स्कूल पास आउट किए हुए 3 years हो गए हैं। An apprentice mechanic, now he is taking a training for becoming a mechanic, अब वो मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। Traveling to his work each day
टू द फार साइड ऑफ द सिटी। वो दूर चल के अपनी ये ट्रेनिंग गेन कर रहा है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वो मैच्योर हो गए अब। एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच सी न्यू नथिंग। अब वो जोफ के उन एरियाज के बारे में डाउट करती है जिसके बारे में वो नहीं जानती। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और उन एरियाज के बारे में वो डाउट करती है जिनके बारे में वो कभी उससे बात नहीं करता। ही सेड लिटिल एट ऑल, वो बहुत ही कम बोलता है। एवर वॉलेंट्री, मर्जी से तो बहुत ही कम बोलता है। अब यहाँ पे उसका पॉइंट शो हो रहा है कि जोफ कम कैसे बोलता है, तो उसका आंसर चल रहा है वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट। प्राइज्ड आउट मीन्स फोर्स्ड आउट, जबरदस्ती बाहर निकालना। ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे कि हम ग्राउंड से स्टोन निकालते हैं वैसे ही उसे जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है, वो अपने आप से नहीं बोलता। एंड सी वो जेलस ऑफ हिज साइलेंस, इसीलिए सोफी क्या करती है, उसकी साइलेंस से जेलस फील करती है। When he was not speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been, beyond in the surrounding country. अब सोफी जब वो चुप होता है तो उसे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या सोच रहा है, ये किसी आउटस्कर्ट एरिया के बारे में सोच रहा है या किसी दूर प्लेस के बारे में सोच रहा है। वो जहाँ की बातें सोच रहा है, सोफी ये चाहती है कि वो उसे बताए कि वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। वेदर दे वर ओनली द who knew, they attend a special fascination simply because they were unknown to her, remained out of her reach. अब वो उन एरियाज के बारे में क्यों जानना चाहती है जिनके बारे में जो सोचता है, क्योंकि वो उसकी आउट ऑफ रीच है, उसकी पहुंच से बाहर है, वो उसे उसके बारे में उनके बारे में पता नहीं है। इसीलिए वो चाहती है कि जो उससे अपनी फीलिंग शेयर करे, वो उसे बताए कि वो क्या सोच रहा है। Perhaps there were also people, हो सकता है किसी लोगों के बारे में सोच रहा हो, exotic, attractive, interesting people of whom he never spoke, वो उन लोगों के बारे में सोच रहा हो जिसके बारे में उसने कभी बताया नहीं है। It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily, लेकिन ये बात तो श्योर है कि वो अपने न्यू फ्रेंड्स बहुत इजीली नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो बोलता ही इतना कम है, तो नए फ्रेंड्स वो कैसे बनाएगा। सी लॉन्ग टू नो दैम, लॉन्ग मीन्स विस्ड। अब वो जिसके बारे में भी सोचता है, सोफी उनके बारे में जानना चाहती है। सी विस्ड सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम। वो ये चाहती है कि किसी दिन उसके ब्रदर जोफ है वो उसे बाहर लेके जाए। दो देयर फादर फॉरबिड इट, उसके जो फादर हैं वो मना करते हैं। एंड जोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जोफ ने इस मैटर में उसे अपने साथ बाहर ले जाने के मैटर में कभी अपना ओपिनियन है वो एक्सप्रेस किया ही नहीं है। सी न्यू ही थॉट हर टू यंग, उसे लगता है कि जोफ ये सोचता हो कि ये भी बहुत छोटी है। एंड सी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन वो बाहर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there in the city. और सोफी को लगता है कि वो जैसा फील घर पे करती है वैसा ही वो बाहर जाएगी अपने ब्रदर के साथ, तो वहां पे वो वैसा ही फील करेगी। It expectantly awaited her arrival, उसे ये लगता है कि जो बाहर के जो एरियाज हैं वो उसके अराइवल का वेट कर रहे हैं। She saw herself riding there behind जोफ। अब वो इमेजिनेशन करती है कि उसका ब्रदर जोफ है वो राइडिंग कर रहा है और सोफी उसके पीछे बैठी हुई है। She wore new shining black leathers and she a new dress, सी येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप, केप मीन्स दुपट्टा, दैट फ्लू आउट बिहाइंड। वो इमेजिनेशन करती है
तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसकी फर्स्ट इमेजिनेशन कौन सी होती है। तो ये उसकी फर्स्ट इमेजिनेशन है कि उसने इमेजिन किया कि वो जोफ के पीछे बैठी हुई है और उसका जो केप दुपट्टा है वो पीछे हवा में लहरा रहा है। There was the sound of applause as the world rose to greet them. ग्रीट मीन्स वेलकम। अब जब वो राइडिंग करके आते हैं तो उसने इमेजिन किया ऐसा कि जो वर्ल्ड है वो खड़ा होता है और उनको अप्रिसिएट करता है, वो क्लैपिंग करता है, पूरा वर्ल्ड उनके लिए, ऐसा वो इमेजिन करती है। He sat frowning at the oily component. Component means part. अब जोफ को बताया गया है ये सब तो कब सोच रही है, जब वो उसके रूम में आती है तब सोच रही होती है। और जोफ है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो उस ऑयली पार्ट को रिपेयर कर रहा है, मोटरसाइकिल का जो पार्ट है उसको वो रिपेयर कर रहा है। एंड क्रेडल्ड, क्रेडल्ड मीन्स स्वैंग इन हिज हैंड as though if were a small dumb animal and he was willing it to speak। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर एक्सप्लेन करना है कि जैसे कि जो पार्ट है वो कोई डम एनिमल है और हम चाहते हैं कि बोले, इसका मतलब है कि जो ये चाहता है कि जो पार्ट वो रिपेयर कर रहा है वो जल्दी से रिपेयर हो जाए, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो रहा है। आई मेट डैनी कैसी, सोफी सेड। अब सोफी कहती है कि वो आज वो किससे मिली, वो डैनी कैसी से मिली। डैनी कैसी, ही वॉज ए फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर। अब फेमस फुटबॉल प्लेयर का डैनी सोफी से मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो रियल में उससे कभी नहीं मिलती, उसके बाद भी अपने ब्रदर से ये कहती है कि वो आज डैनी कैसी से मिली। He looked around abruptly. Abruptly means suddenly. Where? अब वो पूछता है कि वो कहाँ मिली। In the arcade. Arcade means street. Funnily enough, वो कहते हैं कि वो आर्केड में मिली। It's never true. वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो आर्केड में उससे मिली। I did too. वो कहते हैं कि नहीं वो मिली है उससे। You told Dad. अब वो ये कहता है कि तुमने इस मैटर में जो उससे मिली है डैड को बताया या फिर नहीं बताया। She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets। अब वो ये सोचती है कि शायद जोफ को नहीं पता कि वो अपने सारे सीक्रेट सबसे पहले जोफ के सामने शेयर करती है, किसी और के सामने तो वो बाद में शेयर करती है। इसका मतलब वो ये कहना चाहती है कि वो डैनी कैसे मिली थी वो बात वो सबसे पहले जोफ से ही बता रही है, उसने डैड से भी बात नहीं की है। आई डोंट बिलीव इट। वो कहता है कि मुझे इस बात पे बिलीव नहीं है कि तुम डैनी कैसे से मिली हो। देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोज इन रोयस विंडो। रोयस विंडो नाम है ये। वो ये कहती है कि वो रोयस विंडो पे क्लोज देख रही होती है। व्हेन समवन केम, तभी कोई आता है, एंड स्टूड बिसाइड्स मी एंड आई लुक्ड अराउंड, हु शुड इट बी बट डैनी कैसी। तो मैंने देखा साइड में जो आया था वो कोई और नहीं था, वो डैनी कैसी था। ऑल राइट, वट डज ही लुक लाइक। वो पूछता है तो ठीक है तुम उसे मिली हो तो वो दिखने में कैसा है। ओ कम ऑन, यू नो वट ही लुक लाइक। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि वो कैसा दिखता है। अब जोफ को क्या पता है कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि उनकी पूरी ही फैमिली है वो डैनी कैसी की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि वो एक फुटबॉल प्लेयर है, उसके टीवी पे इंटरव्यू भी आते रहते हैं, और इवन जोफ के रूम में डैनी कैसी के अलग से 3 पोस्टर भी लगे हुए हैं, तो सभी उसको डैनी कैसी को जानते हैं। ओ क्लोज टू, आई मीन। अब जोफ कहता है कि मेरा मतलब है कि वो पास से देखने में कैसा लगता है। वेल ही हैज ग्रीन आईज। अभी यहाँ पे डैनी कैसी कैसा दिखता है, उसका डैनी कैसी का क्वेश्चन है, तो कैसा दिखता है, तो ही हैज ग्रीन आईज, जेंटल आईज, एंड ही हैज नॉट सो टोल एज यू वुड थिंक। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। वो चाहती है कि वो उसके टीथ को भी डिस्क्राइब कर दे, लेकिन वो नहीं करती। देयर फादर हैड boasted when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap। अब उसके फादर हैं, वो नहा लिए और नहाने के बाद उनकी बॉडी से सोप की जो खुशबू आती थोड़ी सी वो आ रही है। He switched on the television, tossed
Toast means throw. Toast one of little Derek's shoes from his chair onto sofa. और डेरेक का शूज है वो चेयर पे था, उस पे से उठा के वो सोफे पे डाल देते हैं। इसका मतलब है कि उनका घर है वो आई थिंक मैसी होगा, वेल अरेंज्ड नहीं होगा। एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट। यहाँ पे ग्रंट मतलब शॉर्ट लो साउंड ऑफ थ्रोट, जो गले की आवाज होती है इस टाइप से, उसको हम ग्रंट बोलते हैं। सोफी मैट डैनी कैसी, जोफ सेड। अब जोफ कहता है कि अपने फादर से कि सोफी है वो डैनी कैसी से मिली है। सोफी रिगल्ड, रिगल्ड मीन्स स्क्वेम्ड, वेयर सी वो सिटिंग एट द टेबल। अब वो टेबल पे बैठी होती है, वहीं से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है सोफी। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक neck to look at her. His expression was one of disdain. Disdain means angry. अब उसके फादर सोफी की ओर देखते हैं और वो एंग्री होते हैं। एंग्री क्यों होते हैं? क्योंकि उसे पता है कि उसकी डॉटर है वो डे ड्रीमर है, उसे पता है कि वो रियल में डैनी के जैसे नहीं मिली होगी, इसीलिए वो उसे थोड़ा सा गुस्से से देखते हैं। इट्स ट्रू, जोफ सेड। जोफ कहते कि हाँ ऐसा हुआ है कि वो उससे मिली है। I once knew a man who had known Tom Finney. His father said reverently, reverently means respectfully to the television, but that was a long time ago. वो ये कहता है कि एक बार एक पर्सन होता है वो टॉम फिने से मिला था, लेकिन ये बहुत टाइम पहले हुआ था। टॉम फिने कौन है? वो भी एक फेमस फुटबॉलर है, कि एक फेमस फुटबॉलर है वो एक पर्सन से मिला था, लेकिन ये बात बहुत टाइम पहले की है। यू टोल्ड अस, जोफ सेड। जोफ कहता है कि हाँ आपने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे कोई पर्सन है वो किसी से मिला था। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों यहाँ तक चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। हर एक स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, हर एक सिनोनियम, कौन आई है, वी है, किसने किससे क्या कहा, कब कहा, क्या इंसिडेंट चल रहा था, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।